हाँ, आज कोर्ट में केवल भोला ने साथ दिया वकील साहब। अबे भोला ने खाक साथ दिया? तुम्हें पता भी है भोला ने तुम्हारे मुकदमे का कितना कबाड़ा किया है? आपकी बुद्धि खराब है क्या वकील साहब? भोला एक एक बात ठीक बोल रहा था, एक एक बात। भोला ने पूरे कोर्ट के सामने छाती ठोक कर कहा कि फंदी एक भला आदमी है। फंदी, मेरा विश्वास करो, भोला ने तुम्हारे मुकदमे का सबसे ज्यादा कबाड़ा किया है। अरे मैं तो उसे इशारे कर रहा था, पर वो तो जो मन में आया वो बोलता चला गया। मुझे आपकी बात खाक समझ में नहीं आ रही वकील साहब, मुझे आप पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है। मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो खुद ही अपनी आंखों से ठीक है। जाओ। योर ऑनर, अब मैं बचाव के गवाह नंबर 2 और भगतराम जी के सबसे मनपसंद गवाह भोलावल काशीनाथ, उनको कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। भोला आइए। तो तुम हो भोलावल काशीनाथ? जी हाँ। अच्छा, ये बताओ भोला, कहाँ के रहने वाले हो? पहले नागपुर में रहता था, पर अब इधर ही रहता हूँ साहब। अच्छा, तो ये बताओ काम कौन सा करते हो? हमाली करता हूँ साहब। अच्छा, तो ये बताओ कि फंदे को कब से जानते हो? फंदी को? अरे फंदी तो अपना जिगर जान दोस्त है साहब। अच्छा, जिगर जान दोस्त है, तो कौन सा काम करता है तुम्हारा जिगर जान दोस्त? पहले ट्रक चलाता था, उसके आगे पिकअप और उसके भी आगे जितना पूछो उतना ही। पहले का मतलब तो साफ साफ होना चाहिए ना साहब। ये बताओ, अगर फंदी तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें ये तो पता होगा कि वो कौन सा काम करता था। हाँ साहब, बोला तो सही, पहले ट्रक चलाता था। अरे कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था? अच्छा साहब, तो ऐसा पूछो ना। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी। वही नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसने उसको नौकरी से निकाल दिया। नहीं साहब, कंपनी ने नहीं निकाला, उसने तो खुद ही नौकरी छोड़ दिया। खुद ही छोड़ दी? लेकिन क्यों? गांजा साहब, गांजा। कंपनी वाला बोलता कि गांजा ले जाओ, और वो बोलता कि हम ऐसा काम नहीं करेगा। बस फिर क्या था साहब, निकाल दिया उसे नौकरी से। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले गांजे की स्मगलिंग करते हैं? हम हमारी करता है साहब, और सबूत ढूंढना तो सरकार का काम है साहब। उन्हें बोल दो, हमें क्यों बोलता है? अच्छा, तो जरूर तुम्हारे दोस्त ने इसकी जानकारी आबकारी वालों को दी होगी, है ना? फंदी को किसी गटर में थोड़ा सड़ना था साहब। क्या मतलब? अब इसका पढ़ा लिखा होकर कैसी बातें करता साहब। अगर फंदी आबकारी वालों को बताता तो कंपनी वाले उसको ठोड़ नहीं मारते क्या? ये बताओ कि फंदी ने और कहां नौकरी के लिए कोशिश की? और रोडवेज में करी साहब। रोडवेज में? और रोडवेज से क्यों नहीं नौकरी लगी उसकी? क्योंकि साहब रोडवेज वाला साहब पूरे 300 रुपए घूस मांगता था। 300 रुपए? तो फंदी ने इसकी शिकायत ऊपर क्यों नहीं की? क्योंकि साहब ऊपर वाले का रेट 500 रुपए था। 500 रुपए? तो और ऊपर शिकायत क्यों नहीं की उसने? क्योंकि वो बोलता था साहब जैसे जैसे ऊपर जाओ रेट बढ़ता जाता है। तो ये बताओ कि फंदी ने और कहां नौकरी के लिए कोशिश की? अरे कहां कोशिश? मेरा सवाल का सही से जवाब दो। क्या जवाब इसने दिया साहब? छोड़ो, मतलब तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि उसने नौकरी के लिए कोशिश की लेकिन उसको काम नहीं मिला? हाँ साहब, वही तो बोला। तो फिर उसका गुजारा कैसे चलता था? उसने अपनी औरत के गहने बेच दिए साहब। उसने अपनी औरत के गहने बेच दिए। इसके बाद? इसके बाद उसके घर के बर्तन भांडे भी बिक गए। अच्छा, बर्तन भांडे भी बिक गए। इसके बाद? इसके बाद शरीफ आदमी था साहब, क्या करता? वही जो फंदी ने किया। मतलब तुम्हारे हिसाब से फंदी शरीफ आदमी था? साहब, वकील साहब को बोल दो कि फंदी की शराफत पर शक ना करे। चलो अब मैं पूछता हूँ साहब, क्या हमाली करने वाले, ट्रक चलाने वाले शरीफ नहीं हो सकते? क्या सिर्फ इनकी तरह पैंट और टाई लगाएंगे तो ही शरीफ होंगे? क्या सिर्फ इनकी तरह गाड़ियों में घूमेंगे? मुझे ये बताओ कि फंदी का बाप अस्पताल में कब से था? था कोई 1 महीने से। और इसका पता तुम्हें कैसे चला? क्योंकि उसका डॉक्टर ऐसा ही बोलता था। डॉक्टर? और क्या बोलता था डॉक्टर? डॉक्टर बोलता था कि इस अस्पताल में भर्ती करा दो।
और उसने 1 आध महीने तक अपने बाप को अस्पताल में भर्ती भी कराया रखा। अच्छा, तो ये बताओ कि अस्पताल में इलाज मुफ्त में होता था या पैसे लगते थे? सब वैसे तो अस्पताल फोकट का था, पर डॉक्टर नर्स का चाय पानी और औषधियों से खुद ही लाना पड़ता था, तो पैसा तो लग ही जाता था साहब। अरे लेकिन अस्पताल ही मुफ्त का था तो फंदी बाजार से क्यों दवाइयां लेता था? क्योंकि वो सरकारी अस्पताल था साहब। उधर बीमार लोग तो होता है पर औषधि नहीं। अब ये बताओ कि फंदी का बाप अस्पताल में कितने दिन रुका? अभी तो बोला साहब कोई महीना भर रुका होगा। अरे इसके बाद? इसके बाद हाँ साहब, उसका डॉक्टर बोला कि इसको बम्बई ले जा, उधर बड़ा डॉक्टर देखेगा। तो अब फंदी अपने बाप को बम्बई ले गया। हाँ साहब। लेकिन अभी तो फंदी बेकार था, उसकी बीवी के गहने बिक गए, घर के सारे बर्तन भांडे बिक गए, तो उसके पास पैसे आए कहां से बम्बई जाने के? उसने कर्जा लिया ना साहब। अच्छा, कर्जा लिया? हाँ साहब। किससे कर्जा लिया? खान से साहब, करामतुल्ला खान से। अपन सब लोग उधर ही से कर्ज लेता है। अच्छा, कितना कर्जा लिया? पूरे 500 रुपये साहब। अच्छा, 500 रुपये। और ये अपने खान की ब्याज की दर क्या है? 54 रुपया। अच्छा, तो तुम तो हमाली करते हो, लग भी रहा है। तो तुम्हें ब्याज की दर ज्यादा नहीं लगी? वो ऐसा ही ब्याज लेता है साहब, क्योंकि खान कर्ज देता है, दान नहीं। क्या एकदम आया है? अच्छा, दान देता, कर्ज नहीं देता। ये बताओ कि बंबई के डॉक्टरों ने क्या बोला? साहब बम्बे के डॉक्टरों ने पूरे 300 रुपये फीस में लिए। अच्छा, 300 रुपये फीस में लिए और फिर बोल दिया कि कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसको वापस ले जाओ। वापस ले जाओ? तो इसके बाद फंदी ने अपने बाप को कहीं दिखाया ही नहीं? फंदी बहुत हिम्मत वाला मनुष्य था साहब। अगर उसके पास पैसा होता तो अपने बाप को विलायत भी ले जाता। तो बंबई से लाने के बाद उसने अपने बाप को कहाँ रखा? घर में रखा साहब। अस्पताल में क्यों नहीं रखा? क्योंकि साहब अस्पताल वाला डॉक्टर बोला कि इसका बाप 1 महीने के भीतर मर जाएगा, इसे घर पर चैन से मर लेने दो। तो तुम्हारे हिसाब से फंदी का बाप घर में चैन से मर सकता था, है ना? सही। अरे शायद क्यों? अगर पैसा होता तो चैन से मर सकता। अरे लेकिन पैसे होने में और चैन से मरने में क्या संबंध है? भाई साहब, जो पैसे होने में और चैन से जी। अरे मेरे सवाल का सही जवाब दे। साहब क्या? अगर उसके पास पैसा होता ना तो अपने बाप को दिन में 3 दफा बेहोशी की सुई लगवाता, पर उसके पास नहीं था साहब पैसा। अच्छा, बेहोशी की सुई लगवाना क्यों जरूरी था? क्योंकि साहब उसका बाप दर्द के मारे रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, बम मारता था साहब, जमीन में सर पटक पटक कर रोता था, बच्चे के माफिक रोता था। अच्छा, तो इसका मतलब फंदी के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं थे? नहीं थे। लेकिन अपने बाप को मौत देने के लिए हाथ थे। हाथ थे। तो उन हाथों से उसने क्या किया? मार डाला अपने बाप को। That's all, my lord. भोलावल काशीनाथ। अरे हाँ वकील साहब, अब मेरे समझ में आया।